हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, इंग्लिश के पेपर में जो दूसरा प्रश्न होता है, पैसेज होता है, जिसमें आप लोगों को टाइटल और नोट मेकिंग यानी नोट तैयार करना है बच्चों, और टाइटल लिखना है और पूरे 4 नंबर मिल जाना है। आप लोगों को लगता है ये कठिन है, नोट मेकिंग बहुत कठिन है, लेकिन मैं आज आपको हलवा बना कर दूंगा, बिल्कुल आप उसे खा लेना। तरीका बता दूंगा बच्चों, आसानी से आप लोग 10 मिनट की वीडियो में 4 नंबर पक्का करके आओगी। देखो, ये तो गारंटेड है कि कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। सबसे पहले टाइटल ढूंढने की कोशिश करो। टाइटल आप लोगों को ऐसा ढूंढना है कि प्यारे बच्चों, या तो बार बार शब्द आए, और बार बार ना आए तो पहले ही पैराग्राफ से आपको वो शब्द को ढूंढना है। 2 फैक्ट याद रखिएगा, या तो वो शब्द बार बार आएगा, या तो आप लोगों का बच्चों पहले ही पैराग्राफ से, जो अपना ये पूरा पैसेज दिया है, तो पहले ही पैराग्राफ में वो एक बड़ा सा लाइन होगा जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगी, और पूरे पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर बच्चों जब हम देखते हैं, आप लोग इसी में देखो, तो जैसे यहां पर पहुंचते तो मेडिटेशन, मेडिटेशन, ठीक है। और फिर बच्चों आगे पढ़ोगे तो यहां पर और भी आप लोगों को देखेगा, देखो मेडिटेशन दिखा, ठीक है। मतलब मेडिटेशन बहुत जगह मिल रहा है, यानी इसका सुटेबल टाइटल जो हो गया मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन मतलब ध्यान। यदि पूरा हिंदी बन रहा है तो अच्छी बात है, आपको पता हो जाएगा कि द अल्टीमेट चैलेंज इन टू मेक योर माइंड काम। यदि आपको मन को शांत रखना है तो भाई, एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन इन द मेडिटेशन। यदि भाई जो आप माइंड को शांत रखना एक चैलेंज की बात होती है, लेकिन यदि आप शांत रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उसका उपाय है ध्यान, है ना। क्योंकि मन को शांत रखना बहुत कठिन बात है, तो उसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? मेडिटेशन। तो आज के दौर में बच्चों मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो यदि इसका मैं बोल दूं कि टाइटल लिखो, तो आप लिख सकते हो मेडिटेशन, या बच्चों आप लोग इसका दूसरा टाइटल लिख सकते हो मेडिटेशन इन आवर लाइफ। ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या ऐसा लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, है ना। या ऐसा लिख सकते हो मेडिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, यदि व्यक्ति के जीवन के लिए मतलब ध्यान, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि यदि हमने मेडिटेशन कह दिया तो यही टाइटल होगा, इसको तोड़ मड़ोड़ कर भी आप पेश कर सकते हो, ठीक। तो 1 नंबर तो फिक्स हो जाता बच्चों। जब अपन टाइटल बनाते हैं, ठीक है, तो टाइटल बनाते समय जैसे अपन सबसे पहले बच्चों आंसर लिखेंगे, तो ये अपन आंसर लिख दिए, ठीक। 3 नंबर का जो है बच्चों नोट मेकिंग रहता है। टाइटल तो अपना 1 नंबर का रहता है, उसमें जैसे यहां पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है अपना बच्चों नोट मेकिंग, और बच्चों दूसरा सुटेबल टाइटल, तो दूसरे नंबर पे अपन सुटेबल टाइटल लिखेंगे। जब आंसर लिखेंगे बच्चों, तो आप लोगों को पहला है बच्चों, और पहले में जो अपना नोट मेकिंग है, इसमें हम 3 पॉइंट देंगे बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले में बच्चों 1.1 लेंगे, 1.2 और 1.3। इसमें भी बच्चों 1.1 लेंगे, 1.2 और 1.3, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट रहना है ना, यहां 2 पॉइंट करो। फिर बच्चों 2.1, 2.2 और 2.3। मतलब बच्चों हर प्रश्न में आपको ऐसा करना है। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे मैं पहला जो पॉइंट ले, अच्छा, जो अपना नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है कि मुख्य बिंदुओं को उठाओ। जैसे बच्चों यहां पर मैं इसको ले लूं अल्टीमेट चैलेंज, यदि मैं यहां पे लिख देता हूं अल्टीमेट चैलेंज, ठीक। अब ये लिख दिया। अब इसमें 3 पॉइंट बनाना है, तो 3 पॉइंट बनाना है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं बच्चों। सॉल्यूशन इन मेडिटेशन, तो आप लोग पहला लिख दो सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब इस बिंदु के आधार पर हम एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ये बना सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन इन मेडिटेशन के आधार सॉल्यूशन है मेडिटेशन, और फिर आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो जो आपको
यहां पर बच्चों मेडिटेशन टू द फर्स्ट, क्या लिख दो, मेडिटेशन टू द फर्स्ट। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट सर आगे बढ़ो, क्या क्या कर सकता है, फोकस एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये लिख दो, फोकस एंड कंसंट्रेशन लिखा है ना, कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से बच्चों पहला पॉइंट बन गया, 1 नंबर आपके पक्के। फिर ब्लैक पेन उठाओ, ब्लैक पेन से यहां से आप लोग थोड़ा सा कोई ऐसा शब्द उठाओ जो तो बड़ा सा लगे। हालांकि ये फोकस एंड कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बच्चों आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि टाइप ऑफ मेडिटेशन, है ना, टाइप ऑफ मेडिटेशन भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन, है ना। और फिर अगला कौन सा पॉइंट लिखोगे सर, है ना, अगला कौन सा पॉइंट, यानी बड़ा सा पॉइंट लिखेंगे हम, तो यहां से कोई बड़ा पॉइंट आप ले लो जो आपकी इच्छा पड़े वो आप लिख सकते हो बच्चों। जैसे बेनिफिट्स लिख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये भी चीज़ तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड बेनिफिट्स, ठीक, क्या क्या हमें उससे भाई फायदे होते हैं। तीसरा पॉइंट अपन जैसे आगे बढ़कर चलेंगे बच्चों, तो कोई भी पॉइंट ले लो जो बड़ा शब्द नजर आए, है ना। तो जैसे आप लोगों को बच्चों यहाँ पे नजर आ रहा फोकस ऑन ब्रीथिंग, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोकस, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेकर चलिए, फोकस ऑन बच्चों क्या, ब्रीथिंग। ठीक, अब बच्चों इनका भी 3 पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा तीसरा, पहला पॉइंट ये, दूसरा तीसरा लिख सकते हो। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया टाइप ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को उठाना है, अब बेनिफिट्स भी लिए आप लोग, बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स के लिए क्या करना है, योर प्रैक्टिस इंक्लूड जनरल हैप्पीनेस, ये लिख लो बच्चों, हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल, तो यहाँ पर हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल लिख सकते हो आप लोग। मूड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, है ना, टेक द वे मेडिटेशन, तो भाई मूड प्रॉब्लम ऑन द वे मेडिटेशन लिख दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर बच्चों अपना को ले लेना, टाइप है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फोकसिंग एंड ब्रीथिंग, है ना, तो ये तो फोकस अपना बिंदु ही ले लिए, तो आप कोई जैसे यहाँ पे लिख दो तो लाइट एंड ये अपना रिलेटिविटी क्वाइट, ये आप लोग इस पॉइंट पर लिख दो, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने कहा 1 पॉइंट आप क्या लिख दोगे बच्चों, ये अपना लिख दोगे, है ना। दूसरा पॉइंट मैंने कहा मेडिटेशन के बारे में, मूड ऑफ, यानी मूड ऑफ जो होता है, मूड प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिख दोगे बच्चों क्या, यहाँ पर मैंने कहा ये लिख लो, लाइट, रिलेटिविटी एंड क्वाइट, ऐसा लिख दो। फिर अपना 3 पॉइंट इससे बनाना है, तो 3 पॉइंट ऐसे ही बच्चों आप लोग बना सकते हो। बहुत कठिन नहीं समझना कि यहाँ बिल्कुल भाई उसके बिना काम नहीं हो बच्चों, है ना। तो बिल्कुल आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग 1 पॉइंट इसको लिख लो, डोंट एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ठीक, 1 पॉइंट ये हो जाएगा तीसरे का बच्चों, ठीक है। फिर और भी आप लिख दो, है ना, डिफिकल्ट इट टू डू, है ना, ये चीज़ लिख सकते हो बच्चों। फिर 1 पॉइंट आप इसको लिख सकते हो, 1 पॉइंट आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बच्चों पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलना है। ऐसे में आप लोगों को यानी थोड़ा सा लिख देंगे, तो यदि मैं कहता हूँ कि यदि मतलब उच्चारण सही नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत मीनिंग इधर उधर है, फिर भी टीचर 2 नंबर दे देगा और 1 नंबर टाइटल से, तो 3 नंबर मिल जाएगा। तो 3 नंबर भाई कोई भी बच्चा है वो कर सकता है ना। तो इधर उधर भटकना नहीं है ना, तो ज़्यादा आपको परेशान होना है, आसानी से नंबर पा जाओगे, तुक्का लगाओ नंबर पाओ, ठीक है। यही रूल्स अपनाना, मैं प्रैक्टिस इसलिए लेकर आ रहा हूँ, कई सारे पैसेज का प्रैक्टिस कराया, क्योंकि बच्चा कुछ वीडियो देख ही नहीं पाता है और नए बच्चों को ये हेल्प हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और बच्चों यदि एमपी बोर्ड से हैं और इंग्लिश का नोट्स आपके पास नहीं है 12th का, तो 50 रुपये में इंग्लिश का नोट्स दिया जाता है। यदि कोई बच्चा एमपी बोर्ड से है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों, 96 85 29 91 49, ये व्हाट्सअप नंबर 96 85 29 91 49। मात्र 50 रुपये में नोट्स दिए जाते हैं, आप लोग ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।